Hello everyone, welcome to the training video of purchase module from .1 CRM। आज हम बात करेंगे हमारे परचेज मॉड्यूल के बारे में, जहाँ पे आपके परचेज ऑर्डर्स, वेंडर मैनेजमेंट, आइटम, रॉ मटेरियल आइटम्स, इन सब के बात होगी। ठीक है। ये आपका डैशबोर्ड का व्यू है, जहाँ पे आपके परचेज ऑर्डर्स की डिटेल्स आपको मिलते हैं। लेट्स से आपका परचेज ऑर्डर नंबर क्या है, आपका ऑर्डर डेट क्या है, किस वेंडर के थ्रू परचेज हुआ है, पीओ वैल्यू क्या है, टैक्स वैल्यू, डिलीवरी डेट एंड डिलीवरी स्टेटस। इस डिटेल के बाद अब हम चलते हैं परचेज मॉड्यूल की साइड। सबसे पहले हम आपको रॉ मटेरियल के आइटम्स एंड वो कैसे ऐड करते हैं वो बताएंगे। लेट्स से ये आपके आइटम्स है जो आपके परचेज मॉड्यूल में है। यहाँ पे आपके रॉ मटेरियल्स शो होते हैं, जहाँ पे आपका आइटम कोड, आइटम नेम, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, यूनिट नेम, एचएसएन कोड, रेट, परचेज रेट, किस वेंडर से लिया है, और इन्वेंट्री में कौन से रैक नंबर पे है। ये सारी डिटेल शो होती हैं। अब हम यहाँ पे आइटम्स कैसे ऐड करते हैं। जस्ट आपको एक आइटम ग्रुप सेलेक्ट करना है कि आप जो आइटम ऐड कर रहे हैं वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, वेदर इट इज रॉ मटेरियल और फिनिश गुड और स्क्रैप और कंज्यूमेबल। ठीक है, स्पेयर पार्ट्स, मल्टीपल कैटेगरीज आते हैं। आप उसमें से एक सेलेक्ट कर लीजिए। अब सब ग्रुप्स अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप सब ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए, फिल द डिटेल्स। ओके, उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट की इमेज भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जस्ट सेव इट। उसके बाद कुछ आपका जो आइटम आप सेव करेंगे वो कुछ ऐसा दिखेगा। एज आई सेड कि अगर आपके पास इमेज है तो आप इमेज ऐड कर सकते हैं, वो यहाँ पे आपको शो होगा। ठीक है, यहाँ पे आप मल्टीपल आइटम्स इंपोर्ट कर सकते हैं। आपने जस्ट यहाँ पे जाना है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं टेम्पलेट फाइल, जहाँ पे आपको एक एक्सेल शीट मिलेगा जिसमें आपको इस टाइप के डिटेल्स मिलेंगे। आपको जस्ट वो डिटेल्स फिल करने हैं अपने सारे प्रोडक्ट्स के लिए। जो भी आइटम स्टार मार्क्ड है वो मैंडेटरी आइटम है, आपको वो फिल करना पड़ेगा। एंड जस्ट यहाँ से आप फाइल अपना सेलेक्ट कीजिए इस टाइप से एंड इंपोर्ट कर लीजिए। आपके सारे के सारे आइटम्स इंपोर्ट हो जाएंगे। ओके, अब हम चलते हैं वेंडर मैनेजमेंट की तरफ। यहाँ पे हम मल्टीपल वेंडर्स अटैच कर सकते हैं। लाइक आप देख सकते हैं हमारे पास दो वेंडर्स हैं। आप जब न्यू वेंडर पर क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप के कुछ डिटेल्स फिल करने पड़ेंगे, जिसमें आपका वेंडर का कैटेगरी होगा कि वो वेंडर किस कैटेगरी का मटेरियल आपको प्रोवाइड करता है। लाइक फॉर एग्जांपल बैग मटेरियल, सोफा मटेरियल। ठीक है। ओके, कोई सब वेंडर तो नहीं है उसका क्या, और बिलिंग, शिपिंग एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद जस्ट आपको सेव पे क्लिक कर देना है। आप सेव पे क्लिक करने के बाद आपको जो अपने प्रोफाइल है, आपके वेंडर का प्रोफाइल है, वो कुछ ऐसा दिखेगा, जहाँ पे उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी। उसके कॉन्टैक्ट्स, उससे रिलेटेड कोटेशंस, जितना भी आपने बनाए हैं उससे रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स कितने बने हुए हैं, परचेज ऑर्डर उसके नाम पे कितने बने हुए हैं, ठीक है, परचेज इनवॉइस कितने जनरेट हुए हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको इनकी प्रोफाइल में मिल जाएंगी। ओके, नाउ कम टू कोटेशंस, सॉरी, वेंडर आइटम्स। यहाँ पे हम ये कैटेगराइज करते हैं कि हम किस वेंडर से किस टाइप का रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम अशोक से XYZ मटेरियल परचेज करते हैं, हम हैदरा से ABC मटेरियल परचेज करते हैं। ये कैटेगराइज करता है। जब आप एक न्यू वेंडर ऐड करेंगे, जस्ट आपको एक वेंडर सेलेक्ट करना है एंड आप उससे किस किस टाइप का सामान परचेज करते हो, जस्ट आपको वो सेलेक्ट करना है, वो कैटेगराइज कर देगा। फिर जब भी आप फ्यूचर में किसी परचेज ऑर्डर को बनाने के लिए उसको यूज करेंगे तो इस वेंडर के लिए आपने जितने आइटम सेलेक्ट किए हैं वो आइटम सिर्फ वही आइटम आपको दिखाएगा जो आपने उस वेंडर के लिए सेलेक्ट किया है। ये आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। ओके, सो नाउ विल मूव टू परचेज रिक्वेस्ट। ओके, सो परचेज रिक्वेस्ट इज अ डॉक्यूमेंट जो आपके फाइनेंशियल डिपार्टमेंट या परचेज डिपार्टमेंट के लिए जाता है। अगर आप कोटेशन बना रहे हैं या फिर आप कोई परचेज ऑर्डर बना रहे हैं तो उसके लिए आपको एक परचेज रिक्वेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, जो पहले आपके परचेज डिपार्टमेंट में जाएगा, फिर वो वहां से अप्रूव होगा। उसके बाद आप उसको उसका पीओ या कोटेशन बना सकते हैं। आई विल शो यू हाउ। ओके, आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। ओके, रिक्वेस्ट नेम डालना है। ओके, आपने डिटेल्स फिल आउट करने हैं, प्रोजेक्ट किस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, किस डिपार्टमेंट के लिए है, रिक्वेस्टर कौन है, करेंसी क्या रहेगा, किस वेंडर के साथ शेयर करना है,
वो सारी डिटेल्स। उसके बाद आपने यहाँ पे एक आइटम सेलेक्ट करना है, एक या मल्टीपल आइटम्स भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यूनिट प्राइस क्वांटिटी एडिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जस्ट ऐड इट इन द लिस्ट। ठीक है, आप यहाँ पे मल्टीपल आइटम्स ऐड कर सकते हैं। जस्ट सेम प्रोसेस रहेगा तरीके से। और उसके बाद आप इसको सेव कर दीजिए। ओके, सो इस तरीके से आप अपना एक परचेज रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। आपका एक परचेज रिक्वेस्ट बनने के बाद आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको इसका स्टेटस शो हो रहा है अप्रूव। जब ये फाइनेंशियल डिपार्ट आपका परचेज डिपार्टमेंट से अप्रूव हो जाएगा तो उसका स्टेटस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इसको कोटेशन बनाने के लिए या फिर परचेज ऑर्डर बनाने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। लेट्स से हम एक कोई कोटेशन बना रहे हैं जहाँ पे आपने वेंडर सेलेक्ट करना है किसी वेंडर के लिए। ठीक है, परचेज रिक्वेस्ट आपने जस्ट सेलेक्ट करनी है और ऑटोमेटिकली उस परचेज में जो भी आइटम्स आपने ऐड किए थे वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगा। ठीक है, डिटेल्स फिल आउट कर लीजिए। उसके बाद जस्ट आपको सेव करना है एंड आपका कोटेशन नंबर 12 रेडी हो जाएगा। कोटेशन रेडी होने के बाद वो कुछ इस टाइप का दिखेगा, जिसको आप डायरेक्टली आप वेंडर को मेल कर सकते हैं और आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करके व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ परचेज रिक्वेस्ट के थ्रू हम परचेज ऑर्डर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से आपका परचेज रिक्वेस्ट जो है वो अप्रूव हो चुका है। ओके, उसके बाद आपने एक न्यू परचेज ऑर्डर पर क्लिक करना है। एक आपका डिस्क्रिप्शन रहेगा परचेज ऑर्डर डिस्क्रिप्शन। आपका वेंडर सेलेक्ट होगा, आपने हैदर लेट्स से सेलेक्ट किया है। उसके बाद ये आपको ऑप्शन देता है परचेज रिक्वेस्ट सेलेक्ट करने का। अब आपने कोई एक परचेज रिक्वेस्ट सेलेक्ट किया, लेट्स से ये वाला, और इसमें ऑटोमेटिकली जो भी आइटम है वो यहाँ पे फेच होके आ जाएगा, चाहे वो एक आइटम हो चाहे मल्टीपल आइटम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके लिए पर्सन इंचार्ज कौन रहेगा, कस्टमर कौन है, ठीक है, किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, ये सारी डिटेल्स फिल आउट करने के बाद आपने जस्ट इस पे सेव पर क्लिक करना है एंड ये आपका परचेज ऑर्डर रेडी हो जाएगा। परचेज ऑर्डर रेडी होने के बाद वो कुछ आपको ऐसा शो होगा। ठीक है, आप यहाँ से इसके पेमेंट्स रिकॉर्ड ट्रैक कर सकते हैं। आपका जितना भी पेमेंट होगा आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। वो आपका ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा एंड ऑटोमेटिकली वो आपको अपना ड्यू अमाउंट शो करता जाएगा। लेट्स से अभी इसका अमाउंट 50,000 है, तो अगर हम इसमें से सिर्फ 5,000 पे करते हैं, डेट सेलेक्ट करते हैं, पेमेंट मोड क्या रहेगा, उसके बाद जस्ट सेव इट। तो नेक्स्ट टाइम ये आपको रिमेनिंग अमाउंट जो बचा हुआ है वो शो करेगा। यहाँ पे आपको ये पेमेंट रिकॉर्ड दिखाएगा, जैसे आपका 5,000 का पेमेंट कैश में हुआ है और इस डेट पे हुआ है। अब आप जब नेक्स्ट बार पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट जितना था वो आपको उतना शो करेगा एंड ये ऑटोमेटिकली आपके ऑटोमेटिकली इनवॉइस जो है इससे लिंक हो जाएगा। ओके, सो अब यहाँ पे आपका जो ऑर्डर स्टेटस है वो अभी न्यू ऑर्डर है। लेट्स से कि आपका जो वेंडर है वो वहाँ से आपका माल डिलीवर कर देता है। ठीक है, एंड यहाँ पे आपका जो इन्वेंट्री वाला पर्सन है वो आपका जो ऑर्डर है वो रिसीव करता है। ठीक है, तो उसके बाद जैसे ही वो रिसीव करेगा इसका जो स्टेटस है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इट विल बी शोन एज मार्क एज डिलीवर्ड। ओके, सो जैसे ही वो मार्क एज डिलीवर्ड होगा आपका जो ऑर्डर है वो आपका इन्वेंट्री में शो होने लग जाएगा, विच मीन्स कि आपका जो रॉ मटेरियल था वो आपके इन्वेंट्री में आ चुका है। वो इन्वेंट्री में कैसे रिसीव होगा, वो इन्वेंट्री में कैसे शो होगा, ये वाला हम चीज़ इन्वेंट्री वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑर्डर एंड रिटर्न्स पे। लेट्स से कि आपका कोई ऑर्डर परचेज ऑर्डर जो था आपने कुछ पार्शली रिटर्न करना है या फुली रिटर्न करना है, तो ये उसके लिए है। यहाँ से जस्ट आप अपना परचेज ऑर्डर सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, उसके बाद आपका रिटर्न टाइप पार्शली रहेगा, फुली रहेगा। ठीक है, आपका वेंडर कौन है, वेंडर की डिटेल्स ऑटोमेटिकली फेच हो जाएंगी यहाँ पे। उसके बाद जो भी आइटम्स वगैरह रहेंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे एंड आप उसको फिर रिटर्न कर सकते हैं सेव करके।
ठीक है। उसके बाद अगर आपके वेंडर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं तो आप यहाँ से वेंडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। ओके, आपने जस्ट एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना है, आप सारी डिटेल्स फिल आउट करेंगे। ठीक है, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे तो वो आप डिस्क्रिप्शन में मेंशन करेंगे, एंड यहाँ पे एक सेव कर देंगे, तो इसके इसके थ्रू आपका एक वेंडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं डेबिट नोट्स। सो यहाँ पे हमारे पास डेबिट नोट्स का ऑप्शन रहता है, जहाँ पे आप डेबिट नोट्स क्रिएट कर सकते हैं, आप उनको बाद में इनवॉइसेस पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई डेबिट नोट क्रिएट करते हैं तो आपको ये फील्ड्स ऐड करने पड़ते हैं, लाइक वेंडर। ओके, ये सारी फील्ड्स फिल आउट करने के बाद आपने जस्ट सेव पे क्लिक करना होता है। अभी हम सेव नहीं करेंगे बिकॉज हमारे पास एग्जिस्टिंग डेबिट नोट्स पड़े हुए हैं, सो मैं आपको उसमें से शो कर दूंगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास ये एक डेबिट नोट अभी क्रिएटेड है ऑलरेडी, सो इसको कैसे अप्लाई करना है। लेट्स से आपका जो रिमेनिंग अमाउंट है आपके पास वो है 7,705 रुपीज़। ओके, सो अब आपको इसको किस इनवॉइस पे अप्लाई करना है तो आप इसमें कर सकते हैं। लेट्स से आपको इस इनवॉइस के लिए 4,000 करना है, तो इसमें से ऑटोमेटिकली रिमेनिंग अमाउंट जो है 3,705 आ जाएगा। एंड अगर आपको दोनों पे अब थोड़ा थोड़ा अप्लाई करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ आपका डेबिट नोट्स है वो काम करता है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको कि कितने इनवॉइसेस में डेबिट हुआ है, कोई रिफंड हुआ है कि नहीं हुआ है, रिमाइंडर्स एक्सेट्रा। सो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। आप यहाँ पे परचेज डिपार्टमेंट के लिए कितने इनवॉइसेस जनरेट हुए हैं वो आप उनको उनकी सारी डिटेल्स आपको इनवॉइस में मिल जाएंगी। आप मल्टीपल टाइप्स के रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, चार्ट बेस्ड रिपोर्ट्स हो गए और बाई टेबल रिपोर्ट्स हो गए। सो ये आप कर सकते हैं। ओके, सो फीचर्स ऐड करने के लिए या फीचर्स यूज करने के लिए आपको कुछ सेटिंग्स में चेंजेस करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको यूनिट्स ऐड करने होते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपके पास जितने भी यूनिट्स रहेंगे आप ऐड कर सकते हैं उनको। अप्रूवल अगर आपको ऐड करने हैं तो आप उसको जैसे परचेज पी आर अप्रूवल ऐड कर सकते हैं परचेज रिक्वेस्ट के लिए, जो कि आपका फाइनेंशियल डिपार्टमेंट या परचेज डिपार्टमेंट में जाएगा, फिर वहां से अप्रूव होकर आएगा। आप आइटम ग्रुप्स ऐड कर सकते हैं, आप सब ग्रुप्स ऐड कर सकते हैं, आप वेंडर कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, आप परमिशन सेट कर सकते हैं कि किस किस को कितना कितना एक्सेस देना है। मैं आपको शो करता हूँ, जो भी आप एक्सेस देंगे सामने वाले पर्सन को सिर्फ वही चीज़ें एक्सेस होंगी, एक्सेसिबल होंगी। ठीक है, सो दीज आर द वेरियस सेटिंग्स टाइप जो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। करेंसी रेट्स आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से आप ऑटोमेटिकली ऑनलाइन करेंसी रेट्स भी फेच कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच।